नमस्कार NIOS DLED के सभी छात्र। आपको मेरी बातें इस ऑडियो में जो कही गई हैं वो शायद दुखदाई होगी, पर ये सच्चाई है। इसे जितना जल्दी हो आप विश्वास कर लें। और अंत में मैं इसका कंक्लूजन भी बताऊंगा कि किस तरह से हमारी डिग्री वैलिड भी हो सकती है। पहले शुरुआत करते हैं कि हमारे साथ जो ये 2017 में जो केंद्र सरकार मौजूद थी भारत में, उस जो हमारे साथ खेल किया, उसने एडमिशन NIOS डिप्लोमा के लिए CB शर्मा जो NIOS के चेयरपर्सन थे उस समय, उनके वीडियो को पब्लिश करके NIOS के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी है वो वीडियो, ये बोल करके कि ये डिप्लोमा और किसी भी भारत में जितना भी डिप्लोमा है उसके बराबर है और उसी के जैसा है। इसके आधार पर आप पूरा भारत में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ऐसा बोल करके 16 अगस्त से एडमिशन लगवाया गया हम लोग को इस कोर्स में, 16 अगस्त 2017। ध्यान रखिएगा ये डेट। और जो हमको रिकॉग्निशन ऑर्डर मिला है, जो इन अभी वेबसाइट पर है सारा जगह, वो 22 सितंबर का है। तो मतलब हम लोग का एडमिशन 16 अगस्त से ही चालू करवाया गया। पेपर में मोदी जी का ऐड दिलवा करके भी और वो CB शर्मा का वीडियो देखवा करके भी, ये 2 वर्षीय और अन्य DLED के जैसा ही है। अब क्या है कि 22 सितंबर में बाद में जाके ये NCTE और MHRD उसके डायरेक्शन पर और NCTE चेयरपर्सन उस समय खेला कर जाते हैं 22 सितंबर को कि नहीं, इसको 18 मंथ का कर दिया जाए। और हमारे पूरे जो रिकॉग्निशन ऑर्डर है उसमें हर जगह 18 मंथ दिखा है, कहीं भी 24 मंथ नहीं लिखा है कि ये 24 मंथ का, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और चूंकि जयवीर सिंह के केस में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे वो वही फाइंडिंग किए कि चूंकि ये 18 मंथ का ही है तो हम इसको प्राथमिक शिक्षक के लिए कैसे अलाउ करें। चूंकि आज तक कभी अमेंडमेंट नहीं हुआ है प्राथमिक शिक्षक का जो क्राइटेरिया बना हुआ है उसमें हर जगह मिनिमम 2 ईयर है लिखा हुआ, तो उससे मिनिमम और नीचे या कम का कोर्स हम कैसे अलाउ करें जब उसके लिए कोई प्रावधान किया ही नहीं गया है। RT एक्ट में कोई अमेंडमेंट किया ही नहीं गया है। तो फाइनली मेरा ये कहना था, ये सच्चाई है। मैं इसके बहुत सारे पहलू को पिछले कुछ दिनों से रीड कर रहा हूँ बहुत बारीकी से, तो यही फाइंड किया कि हम लोग को यदि इस कोर्स को वैलिड कराना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो पेपर का वो कटिंग जो मोदी जी का ऐड वाला था कि हम सुदूरवर्ती गांव से आते हैं, हमें बस इतना ही देख के ये चीज़ की। हम पढ़ा रहे थे एक प्राइवेट स्कूल में और हमें ऐसा ऐसा बोल करके ये कोर्स करवाया गया है, ये भी अगस्त के महीने में, और जबकि वो सितंबर का रिकॉग्निशन ऑर्डर है। हम वो बाद में क्या हुआ उसका जवाबदेही हम नहीं है। हमें ये वीडियो अभी भी है NIOS के वेबसाइट पर, वो चेयरपर्सन जो है CB शर्मा, उनका ऐसे ये वीडियो और ये पेपर का कटिंग देख के हम किए हैं। हमको इस डिप्लोमा को आप NCTE और MHRD को ऐसा ऑर्डर करें कि इसको एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर इसे भी अपने उसमें ऐड करें। NCTE अपने इसके रिगार्डिंग गैजेट निकाल करके, और वो जैसे निकालेगा वो उन लोग का है काम। MHRD उसको निर्देश देगा, फिर एक्सपर्ट कमेटी उसका राय और सारा चीज़ें जो रूल प्रोसीजर होता है। इसके अलावा NIOS DLED को वैलिड करने संबंधी अब हम कहीं से भी एक पॉइंट भी नहीं देखते हैं। कोई कहेंगे कि अपेंडिक्स 9 में ईयर्स ऑब्लिक सेशन है, तो वो सेशन 9 मंथ्स का है, वो एक्सेप्ट करेगा, वो कोर्ट भी कर रहा है एक्सेप्ट कि, और आपका कोर्स 18 मंथ का है। तो बताएं कि कहीं से भी ऑन पेपर हम लोग नहीं है आज के डेट में इसको वैलिड कराने के लिए, सिवाय एक ही उपाय है, हमें एक केस या फिर एक रिट दायर करना पड़ेगा, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हो, और उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया मतलब MHRD और NCTE को पार्टी बना करके कि हमें ठगा गया, हमें 2 साल का कह करके इसको बाद में 18 महीने का कर दिया गया। NCTE का चेयरपर्सन अपने क्लॉज 12 का अंतर्गत जो मिले पावर है उसको कर करके और हमको इनएलिजिबल कर दिया गया। जबकि उस वीडियो में क्लियरली बोले हैं बहुत बार, दोनों वीडियो में 12-12 मिनट का है, 11 मिनट का, कि इसके आधार पर आप कहीं भी पूरे भारत में जॉब कर सकते हैं।
और ऐसा भी बोला गया एक जगह पर बीचे बीच उस एक सेकंड वाले वीडियो में कि कहीं कहीं रूमर फैलाया गया है कि ये डीएलएड सिर्फ उसके लिए है जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उसी के लिए। तो उसको चेयरपर्सन सर यहाँ तक बोले हैं कि नहीं ये गलत है, इसके आधार पर आप कहीं भी, तो सारा चीजें हैं। बस वो दोनों वीडियो ही हम लोग का सारा कुछ, और एनआईओएस पार्टी रहेगा उसमें, एनआईओएस के चेयरपर्सन जो अभी रहेंगे वो आएंगे और वो जवाब देंगे कि हमारा जो प्रपोजल था वो हम 2 ईयर का ही किए थे, बाद में कुछ एनसीटी और एमएचआरडी खेला कर गया तो वो हमारा क्षेत्राधिकार नहीं था। और दूसरा वीडियो के अंत में चेयरपर्सन यहाँ तक बोले हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब उसका दूतवाहक, या फिर उसके ऐसा एक वर्ड यूज किए इंग्लिश में कि उसके बिहाफ से हम ये मैसेज आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सारा चीज़ें हैं हम लोग को, और कहीं से कोई दूसरा उपाय लीगली तौर पर हम लोग का पास अब बचा नहीं है। मैं बहुत पिछले कुछ दिनों से इसी के हर एक ये वो को खंगाल रहा था, लेकिन अंततः मुझे एक यही अंतिम उपाय लगा। और धन्यवाद आप सभी का।